तो दोस्त चलिए आज एक रीजनिंग का प्रश्न बनाते हैं जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कि क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इनक्यूलिटीज का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न बनाने आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका कौन सा आंसर होगा। तो चलिए इसको आप कैसे बनाएंगे, चलिए हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा गया है कथन के संबंध में दोनों निष्कर्ष में से कौन से सही हैं। यहाँ पे कथन दिया गया है, कथन में आपको पहचानना है और निष्कर्ष को आपको बताना है कौन सा इसका निष्कर्ष जो कि इसके कथन के अनुसार सत्य कहा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्न यानी कि इनक्यूलिटीज का प्रश्न बनाने के लिए आपको कुछ थ्योरी हम आपको यहाँ पे बेसिक में बताते हैं, ठीक है। बेसिक क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए बात को। आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले अपने घर का रिलेशन देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर चाचा के घर का रिलेशन देखना है। सबसे पहले अपने घर का, ठीक है। किसके घर का? अपने घर का, ठीक है। अपने घर का, फिर चाचा के घर का, ठीक है। सबसे पहले अपने घर में किसका इज्जत हुआ? सबसे पहले पापा, ठीक है, पापा। उसके बाद पापा नहीं रहने पर मम्मी, इसको मम्मी। उसके बाद मम्मी भी नहीं रही तो फिर आपका, ठीक है, यानी कि मैं, यानी कि आपका। उसको सेम प्रोसेस चाची का, यानी कि चाचा के घर में सबसे पहले चाचा का रिलेशन किसका? चाचा का होगा। चाचा नहीं रहने पर चाची का होगा, ठीक है। चाची का यानी कि किसी काम के लिए बुलाता होगा। चाची नहीं है तो फिर उसके जो पुत्र हुआ या तो आप में भतीजा हो सकते हैं, उसके अनुसार से आपको लेना है। ये आपको यहाँ पे रिलेशन आपको याद रखना है सबसे पहले। हाँ, इसमें और इसमें में कभी भी टकराव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दो रिलेशन में टकराव कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। तो गलत क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ से पापा आ गए और यहाँ से चाची आ गई। अगर यहाँ पे सिंपल इंक्लूडिव है तो यहाँ पे आपका जो कि निष्कर्ष गलत माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए हम इसको कथन के अनुसार निष्कर्ष को यहाँ पे सत्य मानते हुए और असत्य मानते हुए यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए निष्कर्ष में क्या दिया गया है। निष्कर्ष में एफ से जेड है। एफ से जेड क्या दिया है? बराबर का साइन दिया गया है। तो एफ से जेड हम यहाँ पे पकड़े, कौन सा एफ से जेड जा रहा है? देखिए यहाँ एफ और जेड के बीच का रिलेशन देखिए। देखिए रिलेशन यानी कि एक बराबर का है और यहाँ पे देखिए छोटा बराबर है। तो यहाँ पे रिलेशन यानी कि इस तरह से आगे दो आ गया, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो रिलेशन है यानी कि क्या होना चाहिए? यानी कि छोटा बराबर होना चाहिए। छोटा बराबर का वैल्यू ज्यादा हो गया, तो इसलिए छोटा बराबर का वैल्यू यहाँ पे है नहीं, छोटा बराबर होगा, इसलिए हमारा ये पहला गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए ई से बी तक आपको जाना है। ई से बी तक आपको जाने के लिए देखिए यहाँ पे बराबर और बड़ा दिया है। सबसे पहले बड़ा तो बराबर आया, तो यहाँ पे 12 रिलेशन होगा। क्या यहाँ पे 12 रिलेशन है? बिल्कुल है। तो यानी कि हमारा सेकंड जो कि सत्य हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर सही हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष के अनुसार यहाँ पे केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से इसका जो कि इंक्लूडिव का प्रश्न बनेंगे। तो दोस्त आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।